अकाल अगर अनाज का हो तो केवल मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता ही मर जाती है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। रेपिस्तान में, माफ कीजिएगा, राजस्थान में महिला सुरक्षा की हालत कैसी है, इसके लिए आपको कोई अलग से आंकड़े खंगालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ना ही कोई रिसर्च करने की जरूरत है, ना ही किसी इतिहास में जाने की जरूरत है। बस गहलोत सरकार के बेशरम मंत्री का विधानसभा में दिया हुआ ये बेहुदा बयान सुन लीजिए, काफी रहेगा। के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करे, ये है रेप। वीडियो में आपने देखा कि मंत्री जी ने आंकड़ों के जरिए कितने गर्व से दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 बता रहे हैं, मानो सरकार के महिमा मंडन में कसीदे पढ़े जा रहे हों, कोई गढ़ फतह कर लिया हो। मंत्री जी आंकड़े बताते बताते कुछ देर चुप हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये रेप के मामले क्यों, इनमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, गलती है। फिर हंसते हुए बोले, वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, उसका क्या करें। फिर पीछे बैठे नेता मंत्रियों की एक टोली ठहाके लगाती है। अब ठहाके लगाने वालों में कौन कौन नेता थे ये तो पता नहीं, लेकिन इनमें एक विधायक जोहरीलाल मीणा तो जरूर हो सकता है, क्योंकि अखबार की खबर के अनुसार उनकी बिगड़ेल औलाद ने ऐसा ही कुकृत्य किया है, जिससे राजस्थान एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जिन नेताओं के हाथ में हमने प्रदेश चलाने की बागडोर सौंप रखी है, वो महिलाओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं। जब इन नेताओं के घर में ऐसे बिगड़ेल औलादे हैं, फिर तो रेप जैसे जघन्य अपराध को ये लोग इतने हल्के में लेकर ठहाकों के साथ अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय तो देंगे ही ना। आखिर नेताजी को रेप आरोपियों से इतनी हमदर्दी क्यों है, क्यों उन्हें मर्द बताए रहे हैं। आखिर गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल पीड़ित की बजाय अपराधी की पैरवी क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्हें मर्द की उपाधि दे रहे हैं। आज राजस्थान की जनता को अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि कौन मर्द है, कौन असली मर्द है। ये जिम्मेदार मंत्री, एक जिम्मेदार मंत्री का ऐसा कहना, रेप जैसे मुद्दे पर कानून बनाने वाले नेता की ऐसी सोच है, तो कानून के रखवाले से रेप के मामलों की क्या सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है इस प्रदेश में। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। अब ये सब सुन और देख समझ ही गए होंगे कि हालांकि मंत्री जी ने इस बात पर माफी भी मांग ली थी। अपने आप को गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले गहलोत के राज में अब ये गैंग रेप होने पर हैरानी नहीं होती है, क्योंकि अखबारों में रोज हम ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि अक्सर हम बेटियों की असमक लूटने की घटनाएं सुनने और देखने को अखबारों के हर पन्नों में हमें मिलती ही रहती है। अब तो गहलोत के विधायक के बेटे पर ही गैंग रेप जैसा गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दौसा की मंडावर थाना पुलिस ने 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, जो अलवर में विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस के विधायक है जोहरीलाल मीणा, उनके बेटे सहित 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित के चाचा की ओर से दर्ज रिपोर्ट में विधायक पुत्र सहित उनके 4 दोस्तों के नामजद किया गया है। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने मंडावर क्षेत्र के एक होटल में 13 महीने पहले उनकी भतीजी से दुष्कर्म किया था। उसके बाद यही नहीं रुके, अश्लील वीडियो बनाया, अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के चाचा ने 15.5 लाख रुपए और जेवरात लेने का भी आरोप लगाया है। दीपक सनोफ जोहरीलाल वर्तमान एमएलए का पुत्र है, एक समलेटी का है, नेत्राम जी समलेटी के हैं। इन तीनों ने समलेटी पैलेस होटल जो मेरे थाना क्षेत्र में पड़ती है, उसमें कोई नशे में पदार्थ खिला करके सामूहिक गैंगरेप किया और उसके नग्न फोटो वगैरह खींच लिए। उन दोबारा से उन्होंने उन नग्न फोटो दिखा करके उसको ब्लैकमेल किया और घर में रखे 15,40,000 रुपए मंगवा लिए। और विधायक पुत्र और उसके दोस्तों के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर विपक्ष सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत को चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी चेत जाओ, वरना इन्हीं मां बहन बेटियों की बद्दुआएं आपको सड़कों पर बिलखने के लिए मजबूर कर देंगी। एक बार सुनिए सतीश पूनिया ने क्या कहा। आज एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार हुआ है। हालांकि कांग्रेस की फितरत रही है सदन में बदजुबानी से लेकर और व्यभिचार की कहानी बहुत पुरानी है कांग्रेस की। तंदूर कांड से लेकर अजमेर के फोटो ब्लैकमेल कांड से लेकर ये वही पार्टी है, वही लोग हैं
और आज एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक के बेटे के खिलाफ जब दुष्कर्म के आरोप लगते हैं तो न केवल राजस्थान शर्मसार होता है, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होता है और यही उसी फहरिस्त में एक मुकदमा और जुड़ जाता है जो 6.25 लाख मुकदमों तक पहुंची हुई और एक बरस में 6,337 दुष्कर्म की घटनाओं में एक कड़ी और जुड़ती है। ऐसा लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया, गुंडों का, इस तरीके के व्यभिचारियों का राज है जो सीधे सीधे इस बात को इंगित करता है कि इस तरीके के अपराधों को कांग्रेस का राजनीतिक संरक्षण है। मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री हैं, उनके लिए तो और ज्यादा शर्मनाक है कि राजस्थान के मुखिया जिनको अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा है, किसी महिला की अस्मत बचाने की फिक्र कम है। अभी भी समय है, चेत जाएं, वरना इन्हीं मां बहन बेटियों की बद्दुआएं आप लोगों को सड़कों पर बिलखने के लिए मजबूर कर देंगी। विपक्ष के हमलावर होने पर बेटी के बचाव में खुद विधायक जोहरी लाल मीणा आ गए। भला अपनी औलाद को कौन कसूरवार माने, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस विधायक जोहरी लाल मीणा ने इन आरोपों को अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बनाया। एक बार जोहरी लाल मीणा की दलीलें सुन लीजिए। के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है और वो राजनीतिक एक षड्यंत्र है। मेरी लोकप्रियता को देख करके और कुछ लोगों ने परेशान और अपना स्टंट बना करके राजनीति मुझे डैमेज करने के लिए मेरे बेटे के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। राजस्थान में रेप और गैंगरेप की मामलों की घटनाएं अब आम सी हो गई हैं। सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे प्रदेश नंबर 1 हो, चाहे बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 हो, धृतराष्ट्र मौन है। प्रदेश में रेप और गैंगरेप के मामले को लेकर पहले भी पुलिस की जांच सवालों के घेरे में रही है, तो इस बार तो मामला सत्ता पक्ष के विधायक के बेटे से जुड़ा है, तो न्याय की उम्मीद रखना ही मूर्खता लग रही है, क्योंकि तभी तो अब तक पुलिस आरोपी तक पहुंच नहीं पाई है। अब इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर अमल करते हुए 40% सीटों पर महिलाओं को चुनाव के मैदान में उतारने का फैसला लिया था और इसी के तहत उसने योगी सरकार में यातना की शिकार हुई कई महिलाओं को विधानसभा का टिकट भी दिया था। दरअसल हमें लगा था कि भविष्य में भी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा होगा, लेकिन राजस्थान में हुई इस घटना पर आलकमान की खामोशी कुछ और ही बयां कर रही है। जनता अब समझने लगी है। लोगों को लगा था कि जो प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा यूपी में दिया था, वो उसे राजस्थान में भी अमल में लाएंगी। राजस्थान आकर इस नाबालिग पीड़िता से मिलकर, जिसके साथ उनके विधायक के बेटे व उनके दोस्तों ने गैंगरेप किया है, उसे न्याय दिलवाकर मिसाल बनेंगी, क्योंकि इससे प्रियंका गांधी की लड़कियों के प्रति संवेदना यूपी चुनाव खत्म होने के बाद भी बनी रहेगी। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। गलती बस इतनी है कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश नहीं है, वरना तो अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस आलकमान के साथ बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच ही गए होते। लेकिन जनता भूल गई थी कि गांधी परिवार के लिए राजस्थान केवल मात्र एक पर्यटन स्थल है, जहां पर आलकमान के नेता जन्मदिन पर घूमने फिरने आते हैं। अब इसका जवाब राजस्थान की जनता को ही देना पड़ेगा। इसका जवाब राजस्थान की जनता को 2023 के चुनाव में सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक कर ही दे सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है? जो भी राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।